पिछले कई दिनों से हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्या होंगे। इस कड़ी में आज अंतिम ग्राफ जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है y = fx = sec इनवर्स x। अब इसके लिए हमें सबसे पहले y = sec x का ग्राफ खींचना होगा और उसके लिए उसके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल cos x का ग्राफ खींचना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 यहाँ लें और π/2 यहाँ लें तो ऐसा करके ग्राफ इसका आता है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि 3π/2 कर दें और ये हमारा π/2 है तो यहाँ पर -1 लगभग होगा, ये 1 था और इसलिए यहाँ तक वैल्यू आएगी। तो ये इस प्रकार से ये ग्राफ होता है। इसी प्रकार से इधर -π/2 होगा तो इधर की तरफ ग्राफ ऐसे आ जाएगा और इधर की तरफ -3π/2 होगा और इधर हमारे पास ये -1 होगा। तो ऐसा करके ग्राफ आ जाएगा। ये y = cos x का ग्राफ है। अब हम इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ खींचेंगे तो जहां जहां cos x 0 हो रहा है वहां पर sec x अपरिभाषित यानी नॉन डिफाइंड होगा। तो हम उसके ग्राफ को थोड़ा ध्यान करेंगे। ग्राफ हालांकि आगे भी आएगा लेकिन हमने अभी ओरिजिन के आसपास का ही पोर्शन लिया है, उसको हम थोड़ा देख रहे हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ये -π/2 है। तो जैसे 0 पर वैल्यू 1 है तो रेसिप्रोकल की वैल्यू भी 1 होगी। π/2 पर वैल्यू 0 है लेकिन π/2 की तरफ जब लेफ्ट से जाएंगे तो बहुत छोटा पॉजिटिव आएगा यानी इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ से ये इस प्रकार का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से जब हम इधर की तरफ आएंगे तो ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। तो इधर की तरफ ग्राफ इस प्रकार से होगा। ऐसे इधर की तरफ करेंगे तो इधर की तरफ ग्राफ यहाँ पर अगर इसमें थोड़ा और ठीक कर दूँ, ये इस प्रकार से कर दूँ, यहाँ पर ये तो ये इस प्रकार का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा y = cos x के ग्राफ को मिटा दूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास y = sec x का ग्राफ बन गया है। और मैं ये देखता हूं कि अगर मैं देखूं इसकी वैल्यूज कैसी आ रही हैं तो 1 या 1 से बड़ी आ रही हैं या -1 या -1 से छोटी आ रही हैं। तो इसलिए मैं इसको एक सतत फलन तो नहीं बना पाऊंगा। जब मैं चाहूंगा कि वैल्यूज मेरे पास -∞ से -1 और 1 से ∞ तक रहे, इसलिए मैं ऑरिजिन के पास का क्षेत्र लेते हुए इसका जो पार्ट है वो मैं इस प्रकार से लूंगा कि इधर तो मैं इसे ले लूंगा और इधर की तरफ मैं इसे ले लूंगा यानी कि ये पाई तक जाएगा। तो बाकी का हिस्सा मैं मिटा देता हूं। तो बाकी का हिस्सा मैंने ये मिटा दिया और ऐसे ही यहां पर मैंने ये पूरा का पूरा ही मिटा दिया और यहां पर भी मैंने ये पूरा का पूरा मिटा दिया। तो अब मेरे पास जो ग्राफ बचा है वो y = sec x का ग्राफ है और वो 0 से लेकर पाई तक है जिसमें π/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा जब इसको देखता हूं और अपने काम को आगे बढ़ाने की बात सोचता हूं तो मुझे y = x में इसकी इमेज लेनी होगी। पहले हम ये देख लें कि sec इनवर्स कहां से कहां तक। तो sec का इनपुट क्या है? तो sec का इनपुट है 0 से पाई -π/2। ये तो इसका हमारे पास में कोडोमेन हो जाएगा। डोमेन के लिए हम इसके रेंज को देखें तो यहां से जो डोमेन है उसके लिए -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यही कॉसेक इनवर्स का भी हुआ करता था और इससे लेकर ये 0 से पाई तक जा रहा है जिसमें से हमने π/2 को हटा दिया है। अब मुझे y = x में ग्राफ खींचना है। तो π/2 है तो π/2 लगभग यहाँ आएगा तो यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगा। अब मुझे इसका इमेज लेना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर x 0 है और y 1 है तो यहाँ पर इसकी इमेज 1, 0 आएगी यानी यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये धीरे धीरे चिपक रहा है x = π/2 से तो ये चिपकेगा y = π/2 से यानी इससे ये चिपकता चला जाएगा यहाँ से शुरू होकर और ये जैसे ये जो है धीरे धीरे करके इससे चिपका है ऐसे ही धीरे धीरे करके
इससे चिपकेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से ये इसकी इमेज हो गई। इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ क्योंकि ये ग्राफ है y = sec inverse x का। अब मुझे थोड़ा इसको देखना है, तो इसमें जो ये लाइन है x = π/2, इसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसकी तरफ ये चिपक रहा है, तो मैं इसकी इमेज इसमें लूंगा। तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास π, -1, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो जाएगा -1, π। तो -1, π, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पर ये पाई होगा। तो यहाँ पर से मैं शुरू करूंगा और मैं धीरे धीरे जो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है उसकी तरफ जाता जाऊंगा। तो यहाँ से मैं इस प्रकार से तो ये मेरे पास ग्राफ होगा पूरा का पूरा। तो मैं अब इसको हल्का कर देता हूँ क्योंकि इसकी इमेज ये आ गई, इसको हल्का कर देता हूँ क्योंकि इसकी इमेज ये आ गई। तो ये मेरे पास y = sec inverse x का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक जा रही है और y की वैल्यू और फिर इसके बाद 1 से लेकर ∞ तक जा रही है, और जो y की वैल्यूज हैं वो मेरे पास 0 से पाई तक आ रही हैं, जिसमें से कि π/2 मेरे पास नहीं है, π/2 मेरे पास नहीं। ये हमने ग्राफ बिना कैलकुलस के खींचा, इस बात का ध्यान रखते हुए खींचा कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y = x में दिए गए फंक्शन के ग्राफ का छवि होता है, इमेज होता है। अब हम कैलकुलस का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए पहले हम dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx इसका आता है 1/x √x² - 1 और यहाँ पर मॉड आता है। ये इसकी विशेषता होती है। और सेकेंड डेरिवेटिव में नहीं निकाल रहा हूँ, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो थोड़ा सा इसका लाभ उठाते हुए ग्राफ खींचेंगे हम। ये भी हम ध्यान रखेंगे कि ये भी एक फॉर्मूला है, sec inverse of -x = π - sec inverse x। आवश्यकता होगी तो इसको भी हम प्रयोग कर लेंगे। तो हम ग्राफ को देखते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, इनपुट 1 से लेकर आगे तक, -1 से लेकर और पीछे तक, और इधर की तरफ ये मेरे पास 0 है। ये मेरे पास इसका तिगने से थोड़ा ज्यादा होगा तो लगभग पाई यहाँ आ जाएगा, और π/2 में देखूंगा तो π/2 यहाँ आ जाएगा। मुझे एक एसिम्प्टोट चाहिएगी, ये π/2 है। ये एसिम्प्टोट मुझे इसलिए चाहिएगी क्योंकि जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, तो मैं देख सकता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी sec inverse x, तो इसकी तरफ मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो π/2 आएगी और π/2 माइनस है, क्योंकि जैसे sec inverse 1 को अगर हम देखें तो sec inverse 1 0 है, और फिर हम sec inverse √2 पर जाएं तो π/4 है, और फिर sec inverse 2/√3 पर जाएं तो वो π/3 है। इस प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये है। अब मैं इसके ग्राफ को खींचने का प्रयास करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि 0 पर जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो sec inverse 0, x को 0 लिया मैंने, sec inverse 0, तो sec inverse 0 मेरा π/2 आ गया। sec inverse 0, तो sec inverse 0 तो मेरा होगा नहीं क्योंकि 0 तो इनपुट में नहीं है। sec inverse 1, sec inverse 1 जो है वो मेरा 0 होगा। तो यहां से मैं ग्राफ को शुरू करूंगा। फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है और 1 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यानी कि जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू y से इसे छूता हो जाएगा, और इसका ध्यान रखते हुए मुझे खींचना है। मैं कंटिन्यूटी नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब इसको छूना है तो इसको हो जाएगा, और फिर मैं इस वाले परिणाम का उपयोग करूंगा। तो जैसे जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे जो वैल्यूज हैं वो ऐसी आएंगी कि इसका और उसका जो जोड़ है वो पाई हो जाए। तो यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार का है। तो आप देखिए कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है ये जो मैंने खींचा है इसे आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे -1 तक जाना था, x की वैल्यू को मुझे -1 देना था, तो उस पर वैल्यू पाई है, पाई वैल्यू यहाँ है। ये जो ग्राफ आएगा ये तो इस प्रकार का आएगा, और यहाँ पर टेंजेंट जो रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी। क्यों? तो फिर वही बात है कि जैसे जैसे आप -1 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ही नॉट डिफाइंड होता जा रहा है।
तो इस प्रकार का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का। ये आप देख लीजिए, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो दोनों पर वैल्यू इस प्रकार की आती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है 2 पर लेना चाहें, तो सेक इनवर्स ऑफ -2 पर जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, और जो सेक इनवर्स 2 पर वैल्यू होगी, उन दोनों का जोड़ पाएगा। तो इसका जोड़ और इसका जोड़ पाया जाएगा। यदि ये थोड़ा सा इतना कम है π/2 से, ये π/2 से उतना अधिक कहता है कि दोनों का जोड़ पाई जाए। तो इस प्रकार का ये ग्राफ है। तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक नए प्रकार के फलनों को हम परिभाषित करेंगे, जिनको हाइपरबोलिक फंक्शंस या अति परवलयिक फलन कहते हैं। उनके ग्राफ की बात करेंगे और फिर उनके प्रतिलोम की बात करेंगे। उन ग्राफों को हम देखेंगे। आज इतना ही।